Hi everyone. Hello, sir. Hello. Yes. Good evening. Very good evening, sir. Very good evening Yes. to everyone. All okay? सब ठीक ठाक है? हाँ सर. ओके. आप मुझे पिन कर सकती हो? तो मुझे पिन कर दिया सर आपको. ओके ओके. शायद पिन नहीं हुआ है एक्चुअली. नहीं दिखाई दे रहा है मुझे. कर देता हूँ सर अभी. बोर्ड दिखाई दे रहा है ठीक से? हाँ सर, दिखाई तो दे रहा है. ओके ओके ठीक है. So wait for 2 more minutes. We are just going to start. Yes. सर मैंने आपको पिन कर दिया है सर, एक बार देखो आप. ओके ठीक है. अभी तक इसमें हुआ नहीं. शायद हो जाएगा बाद में, पता नहीं. सर मेरे को लगता है इंडिविजुअली करना है क्या? पता नहीं. ठीक है, देखते हैं. ट्राई करते हैं. लेट एवरीवन कम, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. आप एक बार ग्रुप में एक बार डाल दीजिए, मैसेज कर दीजिए हमारे ग्रुप में. हाँ 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 सर. हाँ सर. Am I audible properly? यस सर. Okay. Okay. Let everyone come. Just wait for 2 minutes. I'm just going to start. आज का टॉपिक क्या है सुषमा जी? कोई एक बार बताइए. आज का टोटल पूरा टॉपिक क्या है? थोड़ा बड़ा है. Concentration, attention, memory and confidence building in students' life. ओके. आज का वेबिनार तो स्टूडेंट के ऊपर होगा एंड पेरेंट्स के ऊपर भी आज का वेबिनार है. सो आई होप एक्चुअली आज का वेबिनार में बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे और बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताएंगे कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बहुत सारा कुछ नया है जो जो नॉन ग्राफोलॉजी बैकग्राउंड से है, जिसका ग्राफोलॉजी का कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो हम लोग उसको उसके बस हेल्प के लिए उसको बुलाया है. तो तो हम डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट वेबिनार में, क्योंकि ये सब कैसे होता है वो आप जो भी ग्राफोलॉजिस्ट लोग हैं वो मुझे पूछ सकते हो नेक्स्ट वेबिनार में, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. जितना हो सके मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा है. हेलो अनुपमा मैम, थैंक यू. गुड इवनिंग. यू जॉइंड. Let everyone join, then I'm going to start. Okay. बहुत सारा क्वेश्चन आज टॉपिक में है.
Good evening. Yes. Good evening, sir. Yes. Good evening, Purnima ma'am. Yes. Thank you. So लेट्स तो हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं आज का टोटल टॉपिक. एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हम लोग कैसे हाउ टू डेवलप और गुड Good body and mind control. बॉडी एंड माइंड कंट्रोल In your इन child. आवर फॉर अ चाइल्ड. तो Yes. बच्चों का बॉडी एंड माइंड कंट्रोल के लिए सबसे पहले आप उसके लेफ्ट मार्जिन के ऊपर ध्यान दीजिए. माइंड एंड बॉडी कंट्रोल के लिए ओनली फॉर बहुत सारे पैरामीटर होता है ग्राफोलॉजी में, तो सब कुछ वो बच्चा है उसके ऊपर प्रेशर मत डालिए. बहुत कुछ चेंज करने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है. उसको जो ज़रूरत होता है बस वही चेंज कीजिए. एंड ये मेरे एडवाइस है जो नया ग्राफोलॉजिस्ट है उसके लिए भी मेरा एडवाइस है. जो दोज पर्सन हु आर न्यू इन दिस फील्ड, आई मस्ट सजेस्ट देम, अगर आप कोई भी ग्राफोथेरापी करना चाहते हो, किसी को भी ग्राफोथेरापी देना चाहते हो, तो एक हैंडराइटिंग में आपको अगर 50 गलत चीज़ दिखाई देता है तो सब कुछ चेंज मत करो. वो लड़का और लड़की जिसके लिए आपके पास आया है बस उसको चेंज करो, ठीक है. बस उसको चेंज करो, बाकी सब चेंज करके वेट करो. क्योंकि ये चेंज कैसे होता है, अब आज आप चेंज करोगे तो धीरे धीरे आपको देखना होगा दूसरे हैंडराइटिंग का इफेक्ट क्या आ रहा है उसमें, ठीक है. तो सब कुछ एक साथ चेंज कर दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है. वो अच्छा नहीं है किसी के लिए. तो टोटल हैंडराइटिंग कभी भी चेंज मत करो. 2-4 चीज़ चेंज करो एंड उसके बाद वेट करो. 1 महीना वेट करो. 1 महीने के बाद उनसे डिटेल में बात करो क्या हो रहा है, कैसे उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है उसके ऊपर. जनरली ऐसा चेंज मत करो जिसका साइड इफेक्ट होगा एंड नेगेटिव इफेक्ट होगा. क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट अगर होना शुरू कर देते हैं तो प्रॉब्लम आ सकता है. और नया और एक चीज़ है जो मैं सबसे कहूँगा, सब चीज़ चेंज करने से पहले फास्ट से शुरू करो. क्यों वो आपके पास आया है, ठीक है, उसका कोर प्रॉब्लम कहाँ पे है. एक हैंडराइटिंग का सबसे पहले कोई भी हैंडराइटिंग आपके सामने आएगा तो आप देखना उस हैंडराइटिंग में कौन सा चीज़ आपके आंखों में सबसे पहले चुभ रहा है, वही होगा उसका कोर कैरेक्टर. अंडरस्टूड? दैट विल बी द पर्सन्स कोर कैरेक्टर. तो वो कोर कैरेक्टर को आपको सबसे पहले जानना होगा, पहचानना होगा. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो जैसे हम लोगों का फर्स्ट आज का क्वेश्चन क्या था, माइंड एंड बॉडी कंट्रोल एक बच्चे का कैसे हम कर सकते हैं. तो एक बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है. उसके हमेशा दिल के साथ उसके ब्रेन का बहुत फाइट शुरू होता है, हमेशा लगा ही रहता है. तो उसको कभी ये चाहिए, छोटे बच्चों का तो कुछ कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए तो मिल गया तो वो खराब भी हो सकता है. तो 2 दिन के लिए एक कुछ चाहिए उसको. तो बहुत कुछ उसको चाहिए जो एक बच्चे को मतलब उसके हैंडराइटिंग में चेंज आप कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके आप चेंज करो. सबसे पहले उसका लेफ्ट मार्जिन को चेंज करो. लेफ्ट मार्जिन मतलब कैसा है वो देखने के बाद ही आप चेंज करो. सबसे पहले लेफ्ट मार्जिन, तो एक बच्चे का सपोज दिस इज योर पेज, वो इस तरह से लिख रहा है, वो आप इस हैंडराइटिंग को एक पेंसिल से इस तरह से ज्वाइन कीजिए. तो जस्ट नोटिस कीजिए ये जो लेफ्ट मार्जिन हो रहा है ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है. एक वेवीनेस आ रहा है ना. तो वेवीनेस को पहले हटा दीजिए. वेवीनेस कहाँ है, मतलब ये कौन सा एरिया है पता है, ये एक आप ये एज्यूम कर सकते हो, ये जस्ट लाइक ए माइंड, ठीक है. हमारा माइंड अगर स्ट्रेट रहेगा तो ऑब्वियसली इट विल बी इन कंट्रोल्ड वे, ओके. एंड स्ट्रेट का मतलब 100% स्ट्रेट के लिए नहीं कह रहा हूँ, जस्ट लाइक ए स्केल की तरह स्ट्रेट नहीं कह रहा हूँ मैं. ओवरऑल 10 to 15% इधर उधर हो सकता है, 10% इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोर और लेस स्ट्रेट दिखना चाहिए.
तो अगर ये दिख जाएगा आपके बच्चे का हैंडराइटिंग में, तो आप समझ लीजिएगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हो रहा है, एंड वो डिसिप्लिन भी मानेगा, सबके बात भी मानना शुरू कर देगा, एंड ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, आपके बच्चों का हैंडराइटिंग का सबसे पहले ये चेंज करना चाहिए। अंडरस्टूड? अच्छा, ये मार्जिन हमेशा मोर और लेस स्ट्रेट होगा तो बहुत अच्छा होता है सबके लिए। एंड हमारे ग्राफोलॉजी सब्जेक्ट में अगर 5 मेजर नेगेटिव कैरेक्टर आप ढूंढना चाहते हो तो आप देख लोगे, ये होगा एक कैरेक्टर। ये लेफ्ट मार्जिन अगर वे भी होता है, वो दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव कैरेक्टर, ओके, इन आवर सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू मेक, एक बार बताइए कोई, हाउ टू मेक योर चाइल्ड्स पाथवे वेरी स्मूथ एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्मूथ, आपका हैंडराइटिंग का, एक बच्चे का हैंडराइटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब उसके दिल में क्या है, मतलब वो क्या बनना चाहेगा, ये तो पहले जब होगा। अगर छोटा बच्चा है तो ठीक है, उसका हैंडराइटिंग कोई भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो अगर 8 साल से छोटा है, 6 ईयर्स 5 ईयर्स होता है, तो उसका हैंडराइटिंग कुछ भी हो सकता है। उसको कभी भी कोई भी गोल्स उसके दिल में आ सकता है, कभी भी वो बता सकता है कि मैं बड़ा होके एस्ट्रोनॉट बनूंगा, और दूसरे दिन वो बताएगा कि मैं बड़ा होके ऑटो ड्राइवर बनूंगा। तो दोनों ही पॉसिबल है उसके लिए, सब कुछ, उसका कोई वैल्यू नहीं है उसके पास कुछ भी किसी का। तो उसके हिसाब से जो बड़ा होता है उसका हैंडराइटिंग सबसे पहले देखना पड़ेगा, मतलब वो जो बड़ा है उसका गोल्स एंड टारगेट फिक्स रखना होगा। तो वो बच्चा ना बहुत अच्छा कर सकता है एग्ज़ाम में भी, एंड इन करियर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए उसका, अभी कुछ देर पहले मैं भूल गया, शायद चित्रा मैम था, शायद उसने मुझसे कह रहा था कि मुझे बेसलाइन के बारे में डिटेल जानना है। तो आप एक बार देखिए, बेसलाइन होता है हम लोगों का गोल्स एंड टारगेट। तो चित्रा मैम ने कुछ दिन पहले एग्ज़ाम दिया था, तो बेसलाइन के बारे में वो जानना चाहती है। आप एक बार देख लीजिए ये बेसलाइन क्या होता है। अगर चित्रा मैम आप क्या है यहाँ पे, अगर है तो आप देख लीजिए एक बार। बेसलाइन होता है हम लोग कुछ लिख रहे हैं, वो लाइन कैसा हो रहा है, कोई किसी का लाइन इस तरह से हो रहा है, थोड़ा शेकी हो रहा है, कहीं नीचे जा रहा है, किसी का ऊपर आ रहा है ना। तो किसी भी तरीका से जा सकता है, किसी भी तरीका से जा सकता है। तो आप देखिए अपने बच्चे का हैंडराइटिंग में सबसे पहले आपको देखना चाहिए वो लेफ्ट मार्जिन, मैंने सबसे पहले कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, उसके माइंड को कंट्रोल करने के लिए। एंड नेक्स्ट और होता है ये बेस लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है करियर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, करियर कैसे डेवलप हो सकता है आपका, करियर डेवलप हो सकता है आपका, ये अगर सीधा जाता है, ठीक है, सीधा जाता है, एंड ये कभी भी इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कभी भी इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये होगा तो प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि उसका गोल्स एंड टारगेट ठीक नहीं होगा। ये क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि ये देखिए बहुत तरह का हो सकता है, ये ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, वे भी हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, ठीक है, बहुत और भी कॉन्केव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, ठीक है, इस तरीका से भी हो सकता है। ठीक है, किसी का तो इस तरीका भी होता है, किसी का इस तरीका भी, और भी मैंने देखा है किसी का बेसलाइन होता है इस तरीका का, ठीक है, और किसी का बेसलाइन होता है इस तरीका, उसका वर्ड फॉर्मेशन इस तरह का होता है। तो जो भी है, तो ये डिटेल में हम नेक्स्ट वेबिनार में अगर हो सके हम बातें करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे नॉन ग्राफोलॉजिस्ट लोग हैं, उसको बस मैं टिप्स देना चाहता हूँ, बस उसके बच्चों को लिए जिसको मैंने बुलाया है। यस, तो हम लोगों का सबसे पहले बेसलाइन हमेशा सीधा होना चाहिए। बेसलाइन मतलब आप सब मेजरमेंट छोड़ दीजिए, आपको पहले दिन में बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा ये बेसलाइन कैसे मालूम हो सकता है। बस ये जान लीजिए एक लाइन जो हम लोग लिखते हैं वो सीधा होना चाहिए, ठीक है, वो बार बार ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड चित्रा मैम, हैव यू अंडरस्टूड? यस,
तो ये होता है बेस लाइन। ये हमेशा स्ट्रेट, जितना स्ट्रेट रहेगा, मतलब 100% स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। 100% स्ट्रेट होगा तो और दूसरा कैरेक्टर आ जाता है। 100% स्ट्रेट होने से सक्सेस भी नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिजिड मेंटालिटी हो जाता है। मुझे 5 बजे उठना है सुबह को, तो मुझे 5 बजे ही उठना होगा। 100% जो स्ट्रेट रहेगा, तो 1 मिनट इधर उधर हो जाए तो आई विल फील स्ट्रेस, तो इस तरह का हो जाता है। तो दैट इज डिफरेंट मैटर। मोर और लेस स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 90% इट शुड बी स्ट्रेट, द बेस लाइन शुड बी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? नंबर 3। So next question है, हाँ, how to make your child's pathway very smooth and objective oriented? ये यही मैंने कहा बेसलाइन के बारे में। उसका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, उसका गोल्स, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर बेसलाइन ठीक होगा तो, ठीक है। Question 3. Yes. How to remove mental trauma from your child's mind? ओके, मेंटल ट्रॉमा। मेंटल ट्रॉमा तो एक्चुअली ये होता है, डॉक्टरेट टर्म होता है मेंटल ट्रॉमा का। तो सीधी सीधी बातों में ये देखिए, आपके बच्चा उसके दिल में क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब वो बहुत परेशानी देखी है छोटे से, या उसके दिल में क्या चलता है। अगर आपको देखना पड़ेगा वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन का बहुत सारे सिंबल हो सकते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस थिंग। उसका जो नेगेटिव मेमोरी बार बार उसके दिल में उसके याद आ रहा है या नहीं, दैट इज कॉल्ड, आप कह सकते हो मेंटल ट्रॉमा कह सकते हो। कभी कभी बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ होता है, चाइल्ड अब्यूज भी हो सकता है। तो हम लोग ना ये मेंटल ट्रॉमा को सबसे पहले निकलने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखिए, मेंटल ट्रॉमा, आप एक काम करना, इसका मेजरमेंट होता है कुछ, मेजरमेंट छोड़ दीजिए, पहला दिन में मेजरमेंट उतना नहीं कर पाओगे आप। जैसे लेफ्ट मार्जिन के लिए लेफ्ट मार्जिन के बाद बताया आपको, ये मेंटल ट्रॉमा देखिए, मोर और लेस हाफ इंची टू 1 इंची, 1 इंची, सपोज दिस इज द 1 इंची लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। ये 1 इंची आप कैलकुलेशन कर लीजिए एक स्केल से, नॉर्मली कोई भी स्केल से 1 इंची और हाफ इंची से 1 इंची, ठीक है। तो उसके अंदर अगर किसी का बेस लाइन है, उसके अंदर किसी का बेस लाइन हो रहा है, सॉरी लेफ्ट मार्जिन हो रहा है, लेफ्ट मार्जिन देखिए। तो ये मेरा बन गया, ये 1 इंची है ये, एंड इसके लेफ्ट में आ रहा है ये। तो इनसे ना, इनको इधर से इधर जाना पड़ेगा। इधर मतलब इधर से शुरू मत करो, मोर और लेस 1 इंची टू हाफ इंची, हाफ इंची से शुरू करो, हाफ इंची टू 1 इंची से शुरू करो आप अपना उसका मार्जिन। और जब जो भी पेज में वो लिखना चाहते हैं उस पेज शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये होता है हम लोगों का मेंटल ट्रॉमा। एंड एक बच्चे का मेंटल ट्रॉमा बहुत सारा हो सकता है, बहुत बार भी हो सकता है, 10 बार 20 बार भी हो सकता है किसी का मेंटल ट्रॉमा। तो मेंटल ट्रॉमा अब कैसे डिनोट करने का बहुत सारा वे होता है, एंड किस किस उम्र में कितनी बार उसको मेंटल ट्रॉमा है वो भी आप एक्चुअल बता सकते हो उसके एज को देके। दैट इज मेजरमेंट वाला पोर्शन, दैट इज डिफरेंट। आप छोड़ दीजिए, आप पहला दिन है जिसका, वो बस देखिए उसका लेफ्ट मार्जिन एकदम लेफ्ट से नहीं शुरू होना चाहिए, उसका हैंडराइटिंग एकदम लेफ्ट से नहीं शुरू होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो उसका दिल हमेशा नेगेटिव मेमोरी को वो सोचता रहेगा, एंड जिंदगी भर ऐसा चलता रहेगा, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो ये मेंटल ट्रॉमा को आप इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो धीरे धीरे। एंड और भी कई सारे पैरामीटर होता है, वो बच्चों के ऊपर मत कोई प्रेशर मत डालिए, जो नॉर्मल होता है वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जो मिनिमम होता है, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नंबर 4 शायद। एक बार, How to remove accidental nature from your child? ओके, तो ये तो हम लोगों का सेशन है बच्चों के ऊपर एंड पेरेंट्स के ऊपर। तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा उसके हैंडराइटिंग में एक्सीडेंटल नेचर है या नहीं वो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट बार बार नहीं होता, एक बार होता है और ज़िंदगी खराब कर देता है, ठीक है, पूरी ज़िंदगी याद रहता है उस एक्सीडेंट। तो बार बार भी जिसको हो सकता है, एक बार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंटल नेचर है या नहीं वो कैसे दिखोगे? किसी का भी हैंडराइटिंग, ये जो लाइन हुआ यहाँ पे देखिए, ये लाइन नीचे गिर गया यहाँ पे,
इस तरह का से नहीं, सपोज ये लाइन हो रहा है, यहाँ पे मुझे एक वर्ड लिखना है लेकिन वहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, पेन मैं नीचे भी नहीं आ रहा हूँ, इधर जाके ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाके वो खत्म हो रहा है लेकिन फिर भी वो लिखने की कोशिश कर रहा है, जिसका वर्ड बाकी रह गया कुछ, तो उसका क्या होगा, वो इम्पल्सिविटी बढ़ जाएगा उसका, वो इम्पल्सिव नेचर बढ़ जाएगा एंड वो अपने इम्पल्सिव नेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एंड नॉट ओनली दैट, उसके ये एक्सीडेंटल नेचर, ऐसा नहीं है एक पेज में ये बार बार एक्सीडेंटल नेचर आपको दिखाई दे, एक पेज में एक बार ही दिखाई देता है एक्सीडेंट, बार बार रोज रोज नहीं होता एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट मतलब, एंड वन थिंग मोर, एक्सीडेंट मतलब ऐसा नहीं है कि मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर रोड एक्सीडेंट और कुछ एक्सीडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट होल लाइफ में बहुत सारा एक्सीडेंट हो सकता है। कोई भी अपना लाइफ पार्टनर भी एक्सीडेंटली चूज कर सकता है गलत से, कुछ भी गलत डिसीजन ले सकता है एक्सीडेंटल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल डिसीजन, ठीक है। तो ये सब कुछ ठीक करना होता है, तो ये नेचर ठीक करना चाहिए आपके हैंडराइटिंग, आपके बच्चों का हैंडराइटिंग में, अंडरस्टूड। ये पहले से ठीक कर देते हो तो वो, हाँ, यस यस, क्या क्वेश्चन? जो एक्सीडेंटल वाला है, इसमें क्या क्या एग्जांपल आ सकता है, लाइक एक तो रॉन्ग डिसीजन और क्या क्या? नहीं समझा, और एक बार क्या क्या आपने बताया? एक्सट्रीम जो राइट लिखेगा जाके, उसके साथ जो फ्लॉज आएंगे वो एक बार एग्जांपल देख के बताइए। एक तो रॉन्ग डिसीजन लेगा और क्या क्या होगा, मतलब फिजिकल इंजरी तो आएगा ही, और क्या क्या, लाइक फिजिकल इंजरी तो उस एक्सीडेंट में जो जो आ सकता है, कुछ भी, आप कोई गलत डिसीजन ले रहे हो तो वो भी तो एक एक्सीडेंट हो सकता है ना। सडनली अगर कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, वो दिमाग से बहुत कैलकुलेट करके लेना चाहिए, लेकिन वो मैंने गलत ले लिया, सो दैट इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट। कुछ कोई भी हो सकता है, कोई भी डिसीजन हो सकता है, ठीक है, एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये होता है राइट क्रैश मार्जिन, राइट क्रैश मार्जिन हमेशा एक्सीडेंटल नेचर डिनोट करता है, एक्सीडेंट फॉर्म कैरेक्टर हो जाता है। ये लोग को गाड़ी भी चलाने से ठीक होना चाहिए, ठीक है, ये क्रैश ना करके ठीक उसके नीचे लिखे, तो जैसे कोई लिख रहा है एम्पावरमेंट, ठीक है, तो एम्पावरमेंट करते करते एम ही आया, एंटी उसका रह गया, वो क्रैश नहीं कर रहा है, बट अगर उसके ठीक नीचे अब अगर जरूरत पड़े आप हाइफन देके दूसरे लाइन में आके लिखो, लेकिन वहाँ पे नहीं बोल रहे थे हाइफन, जस्ट वो क्या कर रहा था, एम की जस्ट राइट में ही एंटी लिख रहा है और फिर लेफ्ट में जा रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं समझा, और एक बार बताइए, वो राइट में क्या कर रहा है? राइट में उसका 2 लेटर लैकिंग कर रहा है, हाँ, तो वो हाइफन नहीं दे रहा है, ठीक है, और वो लेफ्ट भी नहीं ले रहा है, लेकिन बस वो क्या कर रहा है, एम्पावरमेंट के ठीक नीचे ही एंटी को लिख रहा है, तो इसलिए नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, नहीं लिखना चाहिए। एंड अगर ज़रूरत पड़े हाइफन देने से भी प्रॉब्लम, मतलब नॉर्मल कैरेक्टर दिखाता है, अगर हो सके तो उसका स्पेस कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जब एक लाइन आप लिखोगे, हाफ लाइन लिखोगे, तो ही आपको दिल में कैलकुलेशन आ जाता है कि ये टोटल लाइन वहाँ पे कंप्लीट होने वाला है या नहीं, हाँ वो पता है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट। और एक बात सर, मेरा हाँ, नाम बोलो है, यस प्लीज। आप अभी यहाँ पे क्या अभी साइकोलॉजिस्ट और या फिर ग्राफोलॉजिस्ट का हायरिंग चल रहा है सर? हायरिंग तो अभी चल रहा है, एक्चुअली हमारा एक प्रोजेक्ट हो रहा है अभी, आप सबको पता होगा शायद, एम्स हॉस्पिटल के बारे में आपको पता है शायद, हमारे इधर भी एक एम्स हॉस्पिटल है, वो ऐड मिला था हम लोगों को। यस, एम्स हॉस्पिटल है हमारे इधर भी, तो उसमें भी उस एम्स हॉस्पिटल के करीब पास में मेरा एक इंस्टीट्यूट बनने वाला है, वो साइकोथेरेपी इंस्टीट्यूट ओपन करने वाला हूँ मैं उधर पे, तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का सीवी क्या मेल कर देना पड़ेगा क्या? मेल नहीं, मुझे व्हाट्सएप में डाल दे, अगर हो सके तो व्हाट्सएप नंबर पे डाल देने तो हो जाएगा। तो यस, कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो अगर मुझे हेल्प कर सकता है, जो ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टेक्ट मी, एंड ऑब्वियसली वहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट हो रहा है, तो सब कुछ होगा, बहुत बड़ा करके होगा आई थिंक, एंड वहाँ पे ग्राफोलॉजिस्ट रिक्रूटमेंट होगा, लेकिन वो दूसरे जगह से मैं नहीं ले पाऊँगा, वो अपने इंस्टीट्यूट से खुद का स्टूडेंट मैं लूँगा वहाँ पे ग्राफोलॉजिस्ट, लेकिन साइकोलॉजिस्ट तो कोई भी अप्लाई कर सकता है,
वो मैं साइकोलॉजिस्ट आपको बता देता हूँ। साइकोलॉजिस्ट अगर लूँगा तो मैं फ्रेशर्स को ज़्यादा चांस देने की कोशिश करूँगा, एंड एक दो तीन रहेगा जो एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ओके, ये तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, ठीक है। अच्छा, ऑफलाइन के ठीक लिए भी है, रहेगा ठीक। जो इधर आके कर सकता है, तो लोकल होगा वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के हाँ अंडर। हाँ जी, और वो एडमिशन जो चल रहा था वो वही चल रहा है तो सेम इसी एडमिशन तो महीने के हो बाद चुका है, चलेगा एडमिशन हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन इसी महीने के लिए तो बंद हो गया ना। हाँ अभी वो जो अप्लाई के लिए बैठा है ना तो वो तो नेक्स्ट महीने के लिए होगा तो नहीं, एडमिशन अभी हमारे इंस्टीट्यूट में चल रहा है, वो मैक्सिमम हो चुका है, कुछ सीट्स है, वो एक्चुअली 50 सीट्स का टारगेट था हम लोगों का टारगेट था। और आप ये बात में पर्सनल We are going out of track, sir. We all are waiting here. We are going out of track. यस आई नो। अच्छा ठीक है आप बात कर लीजिए सर। हम आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग डिटेल हाँ जी बता सकते हैं, ठीक है। तोमल यस एक्सीडेंटल नेचर के लिए डिसेंडिंग बेसलाइन का भी बता रहे थे क्या? नो, डिसेंडिंग बेसलाइन इज व्हाट? डिसेंडिंग बेसलाइन इट्स लाइक ए, अब क्या होता है उसमें डिप्रेशन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, उसका मूड खराब हो जाता है डिसेंडिंग बेसलाइन में, अंडरस्टूड। एंड एक्सीडेंटल कोई भी हो सकता है, बहुत अच्छा लोग भी एक्सीडेंट कर सकता है, ठीक है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन भी एक्सीडेंट कर सकता है, ठीक है। अच्छा डिसेंडिंग बेसलाइन के साथ एक्सीडेंट का कोई मतलब कनेक्शन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन वो बूस्टिंग करता है नेगेटिव एनर्जी को, ठीक है, नेगेटिविटी हमारे मूड का नेगेटिविटी को एनहेंस करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या था? The next question है how to put good mother and father influence in your child. हाउ टू पुट क्या है? गुड मदर एंड फादर इन्फ्लुएंस इन Father योर influence चाइल्ड। in your अच्छा, child. मदर एंड फादर का इन्फ्लुएंस क्या, कैसे आप दिख सकते हो? देखिए, कोई और मैसेज कर रहा था, कोई देखा एक बार, ख्याल देखा नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, जो आई होता है ये होता है आपका आई। तो आपके बच्चों में ये देखिए, ये आई कैसा हो रहा है, ठीक है, ये मदर एंड फादर का इन्फ्लुएंस दिखाता है, अंडरस्टूड। ये मदर एंड फादर का इन्फ्लुएंस दिखाता है। ये आई बहुत लोग छोटा छोटा करके लिखता है, सपोज तो ये आई का बार छोटा हो गया ना, यहाँ पे ये छोटा बार नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए अपने बच्चों का, तो वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट भी ठीक ठाक देता है, एंड आपका इन्फ्लुएंस भी, अपने पापा और मम्मी का इन्फ्लुएंस भी रहेगा वहाँ पे, एंड वो आपकी बात सुनेगा भी, ठीक है, रेस्पेक्ट ज़रूर देगा, ठीक है। बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, बड़ों के लिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका कैसा करना चाहिए, उसका वो सिलेक्ट करे खुद का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? So how to make more attached and close a child towards your parents. How to make more attached and closed a child to your parents. Okay. Towards your parents. Okay. Closeness. ये attachment कैसे होता है? Attachment होता है इधर से। आप W को देख सकते हो, ठीक है? Small letter W. Small letter W अगर किसी का इस तरह से हो रहा है, ये दोनों की, ये दूसरे की तरफ जा रहा है, Have you noticed? और किसी का ये सीधा चल रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये हमेशा इस तरह के एक राउंडिशनेस अगर होगा तो उसमें ना, उसमें उसका पेरेंट्स के साथ क्लोजनेस थोड़ा बढ़ता है उसमें, ठीक है। और क्या था? The next question है how to make your child more intelligent and powerful, quick thinker. How to make your child more intelligent and powerful, quick thinker. Okay, this is very interesting. अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने कंफ्यूज्ड होने देखा है मैंने, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को भी, हमारे फील्ड में जो स्टूडेंट होता है उसको भी कंफ्यूज होने के देखा है मैंने। एक्चुअली मेमोरी पावर कहाँ पे आएगा? आप देखिए, कोई लेटर L लिखता है इस तरीका से एंड H लिखता है इस तरीका से, तो L एंड H अगर आपका
आपका बच्चा इस तरीके से लिखेगा तो इसमें ना मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, उसका मेमोरी बहुत अच्छा होता है, ठीक है, एंड बहुत कुछ उसमें आप कह सकते हो उसके बारे में, एंड वो मतलब बहुत कुछ याद रह सकता है उसको। लेकिन अगर कोई इस तरीके से एल लिखता है और इस तरीके से एच लिखता है तो क्या होगा, तो उसका मेमोरी पावर में इसके जैसा इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं। एक चीज़ देखिए, ये लिखने से टाइम कौन सा लिखने से टाइम ज़्यादा लगता है, ये लिखने से टाइम ज़्यादा लगता है एंड ये लिखने से टाइम कम लगता है। तो ये हो जाएगा थोड़ा प्रैक्टिकल डिटेल, ये होगा डिटेल ओरिएंटेड, ये होगा प्रैक्टिकल। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कोई कर सकता है दैट इज वेरी वेरी गुड। ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेटर एल एंड लेटर एच, देखिए सपोज आई एम राइटिंग ए वर्ड लिटिल, एल आई टी टी एल ई, तो यहाँ पे लिटिल देखिए, ये जो आ गया ये स्लोनेस दिखाएगा, आपका मेमोरी अच्छा रहेगा लेकिन थोड़ा स्लोनेस दिखाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर सबसे अच्छा होगा ये फास्ट लेटर, अगर कोई भी एरिया का फास्ट लेटर एल होता है कोई भी वर्ड का, उस फास्ट लेटर एल आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। और सेकेंड मिडिल में जो लेटर आएगा वो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा मेमोरी आता है एंड वो बहुत करेक्ट मतलब टू द पॉइंट डिसीजन ले सकता है। सपोज देख लीजिए इस तरीके से हो सकता है ये एल आई टी टी एल ई, तो ये भी हो सकता है, ये प्रिंट हो गया मतलब ये स्ट्रेट हो गया एंड ये हो गया ये लूप वाला हो गया, अंडरस्टूड। एंड एच भी सेम एरिया से एच भी इस तरह से हो सकता है, ठीक है। एंड इंटेलिजेंट, हाँ हाँ बताइए। सर स्टार्टिंग में एल में लूप नहीं दे सकते, फर्स्ट लेटर अगर एल हो, फर्स्ट लेटर वो क्विकनेस डिनोट करता है, क्विकनेस। इंद्रजीत मैम आप बताइए। अच्छा सर, फर्स्ट लेटर में एल में लूप नहीं डालना हमें, ये कहा आपने। और सर वो जो ये डबल टी है ना, वो सर वो आपने थोड़ा छोटा लिखा है, एल बड़ा, तो ये कोई वो डिफरेंट इशू है, वो आज छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत लोगों को मैंने बुलाया है, वो बच्चों के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए टेक्निक बहुत ज़्यादा टेक्निकली हम धीरे धीरे जरूर हम देखेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। सॉरी सर मेरे को लगा कि शायद कुछ है, नहीं ऑब्वियसली दिस इज ऑब्वियसली गुड पैरामीटर। टी को अगर बड़ा कर दोगे ना तो आपका ईगो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सर मुझे उसको टी को बच्चे को मतलब एल को बड़ा ही रखना है, टी से बस एल एंड एच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल बड़ा देखना चाहिए एंड टी को नॉट छोटा करना चाहिए। टी होता है हम लोगों का ईगो होता है, ठीक है, ईगो अगर छोटा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, अंडरस्टूड। ओके जी सर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है हाँ कॉम्बिनेशन जो बताया है टी और एल का, रिपीट करेंगे क्या? रिपीट करेंगे? हाँ आई एम गोइंग टू रिपीट इट। ओके प्लीज टेल मी व्हाट क्वेश्चन इज देयर। तो एल में लूप होना अच्छी बात है, जैसे आल्सो ए एल एस ओ, तो एल में लूप होना अच्छी है। लेटर ऑल वर्ड इस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई करता है इस तरीके से, इसमें भी हाँ इस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ये बहुत अच्छा है। सपोज किसी का नाम है, आप लिख रहे हो लव, इसमें एल प्रिंट होगा तो सर आपका बोर्ड विजिबल नहीं है, आपका बोर्ड विजिबल नहीं है। एक बार देखिए। सर नहीं विजिबल है सर, पूरा पिन कर देंगे तो मैम तो विजिबल हो जाएगा। Just you write in the top. I cannot see that. ठीक है, ये बहुत अच्छा रहेगा प्रिंट करने से। फास्ट लेटर एल है यहाँ पे, फास्ट, ये टू द पॉइंट एंड करेक्ट एक्शन देता है, ठीक है, डिसीजन ले सकता है एंड इसमें इंटेलिजेंसी एंड लेकिन इसमें थोड़ा स्लोनेस आ जाता है, थोड़ा स्लोनेस, क्योंकि ये लिखने से तो टाइम तो ज़्यादा लेता है ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, टाइम तो ज़्यादा लगता है इसी ये करने से। अच्छा Tomal, हाँ यस तो last question. यस यस प्लीज। एक वर्ड में अगर एक ही एल है तो वो फर्स्ट लेटर होने से स्ट्रेट लिखना ठीक है? प्रिंट
फास्ट लेटर अगर होगा तो अब प्रिंट लिखना चाहिए। एक्चुअली एक बच्चा जो होता है वो इतना सारा मेंटेन करने से कंफ्यूज हो सकता है, तो इसको उस बच्चे को ही प्रैक्टिस करवाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। मतलब पहले दिन में ही एक बच्चे को इस तरह सा कंफ्यूजन में ले जाना अच्छी बात नहीं है, अंडरस्टूड। ये धीरे धीरे करना चाहिए, मैं टोटल ओवरऑल एक बता रहा हूँ आपको, अंडरस्टूड। अच्छा ठीक है, और दूसरा कोई एल आएगा बीच में तो उसको लूप देने से बीच में मतलब क्या होता है, बीच में मतलब क्या होता है, अगर कनेक्शन है वहाँ पे उसके एल से पहले लेटर का जो कनेक्शन होगा उसके बाद अगर कनेक्शन है तो वहाँ पे आप लूप दे सकते हो। अगर कनेक्शन नहीं रहेगा तो लूप देने का जरूरत नहीं आएगा, वहाँ पे भी आप डिटेल तुरंत काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक प्रिंट लिखना होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये ये बहुत same टेक्निकल पार्ट है। ओके, और ये सेम अप्लाइज टू एच आल्सो, एच ऑल्सो, यस यस मतलब वो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड शुड बी इन प्रिंट एच यस एच, यस 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 और यस बीच वाला उसमें लूप देना है। यस, उसमें एक्चुअली क्विकनेस ज़्यादा आने के लिए, ठीक है। हर किसी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए तो आप लूप, नॉर्मल लूप दे के ले सकते हो, क्योंकि उसमें भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ सकता है, लेकिन क्योंकि उन लोगों को थोड़ा स्लोनेस हो जाता है, थोड़ा स्लोनेस। अगर क्विकनेस चाहिए तो ये प्रिंट लिख सकते हो, लेकिन हर जगह पे नहीं। हर जगह पे लिखोगे तो ना क्या होगा, आप ओनली स्पेसिफिक थिंग्स पढ़ के आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, ठीक है। सब चीज़ आपको इच्छा नहीं होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर लूप दे देते हो तो आप घर में बैठ के आपका दिल हमेशा लगेगा कुछ ना कुछ मैं नॉलेज गैदर करता रहूँ आपको, ठीक है। ओके, Sir, हाँ, यस, sir, loop in letter L, that means it denotes the learning. It denotes the learning आइडिया आइडिया idea. बहुत Then सारा it is आइडिया good आते for हैं। the- It is good for the student. No. 100% एक स्टूडेंट को आइडिया, तो उसको क्रिएटिविटी चाहिए, उसको क्रिएटिव बनना चाहिए कोई भी स्टूडेंट को, Yes. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ टू मेक गुड एग्जीक्यूटिव एबिलिटी इन योर चाइल्ड। गुड एग्जीक्यूटिव एबिलिटी, गुड एग्जीक्यूटिव एबिलिटी कहाँ से देख सकते हैं हम लोग, देखिए एक चीज, हाँ, गुड एग्जीक्यूटिव एबिलिटी सबसे पहले आपको देखना होगा उस बच्चे का, अगर ये नॉट ओनली बच्चा, एक बड़ों का भी ये बहुत ज़रूरत होता है एग्जीक्यूटिव एबिलिटी, वो करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका लेटर एफ को इस तरीका से आप कर सकते हो, लेटर एफ को इस तरीका से इजीली कर सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। लेटर एफ को इसमें ना ये लूप आ जाते हैं, नीचे भी लूप आ जाते हैं, तो ये अच्छा होता है एग्जीक्यूशन के लिए। कोई भी काम, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये ठीक ठाक रहेगा, कॉन्फिडेंस भी ठीक ठाक रहेगा। एंड उसका लोअर पोर्शन, लोअर जोन, हैंडराइटिंग का लोअर जोन भी कंप्लीट होना चाहिए, हैंडराइटिंग का लोअर जोन भी कंप्लीट होना चाहिए। कैसे, जस्ट लाइक वाई और जी, जे, ये सब लोअर जोन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन एंड अच्छा रहेगा, पावर रहेगा, बॉडी में ताकत रहेगा, एंड यस। और क्या है, सर एक क्वेश्चन, हाँ प्लीज। सर ये जो एफ कई ऐसा डालते हैं ना, जैसा भी आपने एफ डाला, राइट, कई एफ का लूप ऐसा लेफ्ट साइड से डालते हैं, मतलब वो डिफरेंट कैरेक्टर, ओके। वो हम डिटेल्स में, एक का लूप तो बहुत कुछ हो सकता है, या सर से भी मतलब हो एफ सकता ऐसे है। ही डालना है जैसा आपने ये वाला एफ बताया। हाँ, ये बहुत फ्लुएंट कैरेक्टर, तो ये टोटल बहुत सारा कैरेक्टर हो सकता है। बस आप ये वाला एफ करोगे तो ये सबसे बेहतर रहेगा बच्चों के लिए, ये दिस इज, लेकिन तो this is the और perfect. जो एफ होगा वो कंफ्यूजन पैदा करेगा, ठीक है। ठीक है सर। एंड कोई तो हम लोग तो जब स्टूडेंट है, बच्चे को हम लोग देखते हैं स्कूल से इस तरह का सिखाई देते हैं, इस तरह का सिखाते हैं, है ना, दिस इज वेरी कॉमन। जी सर। तो ये ऑर्डिनरी थिंकिंग हो जाता है, ऑर्डिनरी हो जाते हैं, तो ये चेंज करके पहले, अगर छोटा बच्चा है तो अभी मत चेंज कीजिए,
धीरे धीरे, क्योंकि स्कूल में तो सिस्टम हो गया, उसका फॉलो करना पड़ेगा उस रूल्स को, तो धीरे धीरे आगे जब चेंज करेंगे हैंड राइटिंग तो वो मैंने जो एप दिखाया उस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ टू मेक गुड सोशल लाइफ फॉर योर चाइल्ड और टू आइडेंटिफाई बैड फ्रेंड एनवायरनमेंट इवन आफ्टर प्यूबर्टी। अच्छा देखिए, गुड सोशल लाइफ कैसे डिनोट हो सकता है आपके बच्चों का, और आपका बच्चा कोई बैड कंपनी में तो नहीं चला गया, वो आपको देखना कैसे चाहिए। देखिए एक चीज दिखा देता हूं। सबसे पहले आप देखोगे उस बच्चे का लेफ्ट मार्जिन वेवी हो रहा है या नहीं। जैसा मैंने कहा था लेफ्ट मार्जिन इस तरीके से होगा तो वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एंड आई एम मोर एम्फसाइजिंग हियर द प्यूबर्टी पार्ट। सो वेयर सपोज एक बच्चा क्लास 7-8 में पढ़ रहा है तो फर्स्ट उसका हिज बॉडी स्टार्ट्स चेंजिंग। ओके, तो बॉडी चेंज होने से उसका ये अफेक्ट पड़ता है, बॉडी में बहुत सारा इम्बैलेंस हो जाता है, बॉडी का इफेक्ट पड़ना। तो ये प्यूबर्टी एरिया में टाइम में उसका लेफ्ट मार्जिन सीधा अगर होगा तो ये बहुत अच्छा होगा उस बच्चे के लिए। एंड नॉट ओनली दैट, उस बच्चे का सपोज आप देख लीजिए, मैंने इस तरीके से लिखा, तो यहाँ पे मैंने स्कूल लिखा, तो यहाँ पे एस देखिए बड़ा हो गया एंड सी छोटा हो गया, एंड एच देखिए एच का मिडिल वाला पोर्शन बड़ा हो गया, एंड ओ देखिए कितना छोटा हो गया, ये ओ है ना। तो ये लेटर बीच का मतलब मैक्सिमम लेटर अगर किसी का छोटा हो जाता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो साइज वेरिएशन, अगर ये साइज वेरी कर रहा है तो ये छोटे बच्चों में तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके दिल में कभी बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा हो जाते हैं तो आपको पकड़ लेना चाहिए, उस बच्चे को सही रास्ते में ले आना चाहिए, क्योंकि उसका दिल कहीं और जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दिल कुछ मतलब उसके ब्रेन में कुछ और है एंड दिल कुछ और काम करने की सोच रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट और भी देखना होगा, बच्चों का आइसोलेशन प्रॉब्लम बहुत कभी कभी होता है, वो आइसोलेटेड हो जा रहा है या नहीं, दूसरे बच्चों से ठीक तरीका से बातें कर सकता है या नहीं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। कैसे दिखना है वो आप देखना पड़ेगा, वर्ड स्पेस से आप देख सकते हो। दोनों वर्ड में कोई भी वर्ड लिखेगा बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है उसमें, तो आप समझ लेना वो दूसरों से ठीक तरीके से खुल मिल के बात नहीं कर पा रहा है। वर्ड स्पेस इज ए मोस्ट डेंजरस सिम्टम, ठीक है। वर्ड स्पेस मतलब वाइड, अगर ये वाइड हो रहा है तो वो वाइड वर्ड स्पेस इज ए मोस्ट डेंजरस सिम्टम, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। एंड वो होने से क्या होगा, ये हम लोगों का ना बॉडी में बहुत तरह का इफेक्ट पड़ता है, उस बच्चे को भी, एंड जब बड़ा होगा वो बच्चा तब भी उसके बहुत सारा इफेक्ट हो सकता है उस बच्चे का, ठीक है। तो ये ठीक रहना चाहिए, वर्ड स्पेस बहुत ज़्यादा करीब नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, अंडरस्टूड। ये कुछ मेजरमेंट होता है, वो मैं अभी यहाँ पे डिटेल्स नहीं बात कर सकता क्योंकि आप समझोगे नहीं, जो नया है कंफ्यूजन हो जाएगा। सर लेटर में बताइए, अगर वर्ड स्पेस मतलब लेटर स्पेस हो तो इन अ वर्ड, दैट इज डिफरेंट, वो हमारे ब्रेन के ऊपर डिनोट करता है, हम लोग कितना टाइम अपने आप को दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। दैट इज लेटर स्पेस। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ड स्पेस, इट इंडिकेट्स हाउ मच यू आर गिविंग टाइम टू योर सोशल एरिया, योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीवन, ओके। अच्छा नेक्स्ट, yes please. Tamal, would you please repeat the good company of the children, like one small letter in a word? Please repeat. One small letter in a word. You said school. In school, the Yes. second O is. Suppose यहाँ पे देख लीजिए, साइज वेरिएशन मना, यहाँ पे W देखिए छोटा हो गया एंड O बड़ा हो गया, R और छोटा हो गया, ये होता है साइज वेरिएशन। ये साइज वेरिएशन ये किसी भी हैंडराइटिंग में अच्छा नहीं है, ठीक है। ये दिल कुछ और चाह रहा है, दिमाग कुछ और, मुझे करना कुछ और है, दिल कुछ और चाह रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट
क्वेश्चन क्या था सुषमा, एक बार बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 10 नंबर। हाँ सर, 10 है, हाउ टू मेक अ चाइल्ड मोर ओबीडियंट एंड गुड एडवाइस टेकिंग नेचर। एडवाइस क्या, एक बार और बताइए। हाउ टू मेक योर चाइल्ड मोर ओबीडियंट एंड गुड एडवाइस टेकिंग नेचर। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। आप अपने बच्चों का लेटर देखिए, मिडिल जोन में जो लेटर आता है, सपोज कोई इस तरह से एम लिखता है, तो MNH, इसमें देखिए ये सेकेंड वाला जो पोर्शन, ये गैप ज्यादा हो रहा है, अंडरस्टूड? ये गैप ज्यादा हो रहा है। तो ये होने से आप अपने हैंडराइटिंग, किसी के भी हैंडराइटिंग में देख लीजिए, ये होने से क्या होगा, हमारे दिल में ना एक इच्छा होता है कि अगर कोई दूसरा मुझे एडवाइस दे देते तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, मैं वो मान भी नहीं सकूंगा कि मैं दूसरों का एडवाइस नहीं लेता हूँ। लेकिन ऐसा उस बच्चों में हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे वो दूसरों का वो नहीं, कभी नहीं चाहेगा दूसरे लोग मुझे कंट्रोल करे और मुझे एडवाइस देते। कंट्रोल करना दूसरी बात है, लेकिन एडवाइस तो सबका हम सुन भी सकते हैं ना। तो ये बच्चा ओबीडियंट होने में प्रॉब्लम हो जाते हैं, मतलब अपने पापा मम्मी का बातें ठीक तरीके से एडवाइस नहीं सुनेगा, ठीक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चेंज कर दीजिए। और एक काम कर सकते हो, बच्चों का जो हैंडराइटिंग होगा, मार्जिन, ऊपर वाला जो मार्जिन होता है वो थोड़ा गैप से शुरू करना चाहिए, मतलब मिनिमम 1 इंची, हाफ इंची टू 1 इंची गैप देके वो कोई भी पेज में वाइट पेपर में अगर शुरू करे तो वो अपने सुपीरियर पर्सनालिटी जो है उसके ऊपर पापा मम्मी और बॉस और टीचर मेंटर जो भी रहेगा उसको रिस्पेक्ट भी देगा, एडवाइस भी सुनेगा, ठीक है, उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हाउ टू चेक। हाँ, yes. Can you repeat this? Is there any relation with the E, close E also? The close E, they will not hear anyone's word. Close, When the E close. is close, small letter E. If the E is close, then he is not a good receptive, no? No, that is तो denote करता है, denoted by letter E. Letter E is directly denoted by for the listening habit, ठीक है? Yes, sir. Letter E. So in that case, whose letter E is closed, then that child will also not hear the. 100% दूसरों के बात ठीक तरीके से नहीं सुनेगा, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट क्या है? हाँ, सर आपने जो मार्जिन बताया, कितना गैप देना चाहिए ताकि बच्चा हाफ इंची टू 1 इंची, हाफ इंची टू 1 इंची, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम हाफ इंची से 1 इंची के बीच रहेगा तो अच्छा होगा। अप मार्जिन, अपर मार्जिन, ठीक है। एंड ऑब्वियसली लेफ्ट मार्जिन ऑल्सो, लेफ्ट मार्जिन रहेगा तो उसका मेंटल ट्रॉमा भी ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट। सर क्वेश्चन हाँ, यस सर अभी आपने ये बताया M और N में गैप रहेगा, मतलब कि अगर ये गैप को हम खत्म करेंगे तो बच्चा ओबीडियंट होगा। हाँ, ओबीडियंट मतलब क्या होता है? ओबीडियंट मतलब एक चीज देखिए यहाँ पे, ओबीडियंट मतलब क्या होता है, ये बच्चा थोड़ा सबकी बात सुनेगा, मतलब अपने दिल जो चाह रहा है वही मैं हमेशा करता रहूंगा ऐसा नहीं है, ठीक है। कहीं पे स्टॉप कर सकता है, उसका दिल का जो सुनना वो कहीं भी किसी की बोलने से वो स्टॉप कर सकता है, वो अपने आप को रोक सकता है, अंडरस्टूड। अगर कि कोई का तो इस तरह से भी होता है, इस तरह का एज लिखता है, ठीक है, तो अपने आप को वो रोक नहीं पाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है उन लोगों को, तो वो दूसरा कैरेक्टर आ जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? हाउ टू चेक मूड स्विंग प्रॉब्लम्स इन योर चाइल्ड्स हैंडराइटिंग। ओके, मूड स्विंग तो आप देखिए, ये एक वेबिनार में बहुत बार बता चुका हूं मैं, फिर से आप देख लीजिए। कोई इस तरीका से लिख रहा है, उसका स्लांट देखिए, मूड स्विंग सबसे पहले स्लांट देखना चाहिए। सर यू आर नॉट विजिबल। Is it not visible? No sir, you are visible. You are visible. Visible? Yes sir, you are. Okay. तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्लांट आ गया, स्लैंट लेफ्ट की तरफ आ रहा है ना, लेफ्ट की तरफ आ रहा है, एंड ये स्लैंट राइट की तरफ जा रहा है, ये भी और राइट, ये और राइट चला गया,
ठीक है, सपोज कोई लिखता है तो DID डिड, ये राइट वर्ड की तरफ जा रहा है एंड ये सीधा जा रहा है, ठीक है। तो एक ही वर्ड में और एक लाइन में, एक हैंडराइटिंग में बार बार ये स्लांट चेंज हो रहा है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, बहुत बार ये चेंज करने से ना आपका मूड फ्लैक्चुएट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। मूड फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। और भी कई सारे हो सकता है, जैसे अगर लेफ्ट मार्जिन बहुत ज्यादा अनइवन हो जाए एंड राइट मार्जिन भी बहुत ज्यादा अनइवन हो जाए तो उसका भी मूड फ्लैक्चुएट, कभी भी रिस्क ले सकता है, कोई भी उल्टा सीधा डिसीजन लेगा, कोई भी अच्छा डिसीजन लेगा, कभी एकदम रिजर्व हो जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, कभी चुपचाप एक साथ अकेला बैठा रहेगा, तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि स्लांट उसको राइट करना चाहिए, मतलब ठीक करना चाहिए, कोई भी एक स्लांट में लिखना चाहिए। एक और बात मैं बता देता हूँ, ये जो स्लांट होता है, स्लांट ये सब मैं नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ। स्लांट के लिए अगर कोई भी आप ग्राफोथेरेपी दोगे किसी को भी, स्लांट को किसी को, अगर आप नया ग्राफोलॉजिस्ट हो तो कभी भी स्लांट नहीं चेंज करो पहले, ठीक है। पहले किसी का भी स्लांट मत चेंज करो, क्योंकि स्लांट चेंज करने से प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है। स्लांट चेंज करने से प्रॉब्लम आ सकता है एंड स्लांट इज आवर कोर कैरेक्टर एंड कोर कैरेक्टर जो होगा वो चेंज करना चाहिए, तब चाहिए। अगर ना चेंज करके उसका हैंडराइटिंग ठीक कर सकते हो तो उसके ऊपर ध्यान दो। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो स्लांट चेंज करने का तो ही उसका स्लांट चेंज करो, वरना नहीं चेंज करो। अगर चेंज करता भी हो तो अंडर गाइडेंस एंड सुपरविजन में उसका चेंज होना चाहिए, नहीं तो दूसरा बहुत सारा नेगेटिव कैरेक्टर आ सकता है, उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है स्लांट चेंज करने से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हाउ टू डेवलप very good listening to your child, listening capability। ओके, ये कुछ मिनट पहले कोई पूछ रहा था लिसनिंग कौन अच्छा करेगा, तो देखिए लिसनिंग एबिलिटी मतलब गुड लिसनर होने के लिए सबसे अच्छा अपने बच्चों को लेटर ई को प्रैक्टिस कीजिए। लेटर ई इस तरीका से होना चाहिए, ठीक है। लेटर ई इस तरीका से होना चाहिए। लेटर ई में कोई लेटर ई लिखता है इस तरीका से लिख देता है, मतलब ये जो बीच वाला जो पोर्शन होता है इसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं रहता, नॉर्मल गैप देना चाहिए, ठीक है। किसी का बहुत छोटा गैप देके इस तरह का लिखता है, किसी का तो इंक फ्लिल्ड हो जाता है, मतलब काली बहुत ज्यादा आगे इस तरीके से होता है, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यू हैव टू बी ए गुड लिसनर फर्स्ट एंड उसके बाद ही आप दूसरों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे एंड समझा भी पाओगे। अंडरस्टूड? तो हाँ, यस यस मैम, कुछ क्वेश्चन था मैम? Sir, my daughter write B and D, what you say, or she will be confusion. She is 4 years old. She will write B and D and 9 and P. She will write all as wrong. I'm not getting you properly. Tell me again. My daughter is 4 years old. तो 4 years old बच्चे का एक चीज देखिए, 4 years old बच्चे को ना बहुत ज्यादा हैंडराइटिंग प्रेशर मत कीजिए, उसके स्कूल से जो लिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि उसको ना अभी से आप हैंडराइटिंग चेंज करोगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। आपका क्वेश्चन शायद मिरर इमेज वाला था, है जो अनुपमा मैम लिख रहा है, मतलब बी को डी के जैसा लिखता है, डी को बी के जैसा, यस। वो छोटे बच्चों में यस डिस्लेक्सिया नहीं भारती मैम किसी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, डिस्लेक्सिया हो गया नहीं हो गया नहीं, एक्चुअली वी कैन वर्क अपॉन यस 100%। तो अगर वो छोटा बच्चा है, मेरा बेटा 4 साल का है, तो उसको भी वो कभी कभी इस तरह से लिख देता है, ठीक है। तो कोई भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे 4, 5, 6 साल तक ये होता ही रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई किसी भी तरीके से ये ठीक नहीं हो रहा है। कोई वाई लिख रहा है इस तरीका से, ठीक है, ये मिरर इमेज हो रहा है, ठीक है। तो लेटर बी लिखता है इस तरीका से, लेटर डी, लेटर बी डी, लेटर पी में भी गलतियां हो जाते हैं, लेटर पी इस तरीका से लिख देते हैं, ठीक है।
तो ये मिरर इमेज हो जाता है, तो उन लोगों को ना डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम आ जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटी का। एंड ये और भी एक फॉर्मूला होता है इसका, मैं डिटेल सिखाऊंगा। ये 5 to 10 फार्मूला होता है। उस फार्मूला में अगर 3-4 आ जाता है तो उसको आप कह सकते हो लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड। लेकिन 4 साल में कोई बच्चों के ऊपर उतना प्रेशर मत डालिए, उसको नॉर्मल प्रैक्टिस करवाता रहिए, नॉर्मल प्रैक्टिस जो उसने स्कूल से सीखा है। थैंक यू। या अच्छा, नेक्स्ट था हाउ टू डेवलप। अच्छा हाँ, my question. Yes, Sir, please, sir. asking how the students now, students friend circle, how the capability we can find the good students friend circle. गुड स्टूडेंट क्या और एक बार बताइए। Child friend circle, sir. Good friend circle capability. गुड फ्रेंड सर्कल, ओके, गुड फ्रेंड सर्कल। गुड फ्रेंड सर्कल आपका साइज देखिए उसका, ठीक है, उसका साइज देखिए, साइज ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब जो भी साइज है, अगर साइज अगर स्मॉल छोड़ दीजिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। थोड़ा बड़ा होगा कोई भी हैंडराइटिंग का साइज, मतलब मीडियम टू लार्ज इस तरीके से होगा तो वो दूसरों के साथ एक्सट्रोवर्ट नेचर शो कर सकता है। एंड उसका स्लंट भी अगर थोड़ा राइट साइड में टिल्ट होता है, थोड़ा, बहुत थोड़ा अगर टिल्ट होता है तो वो अच्छा रहेगा, उसके वो बहुत अच्छी तरह से अपना अंदर का बात जो फीलिंग्स होता है वो बोल सकता है वो बच्चा। एंड उसका राइट मार्जिन थोड़ा नैरो होना चाहिए, नैरो होगा तो वो रिस्क लेना सकता है, वो पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है सबके सामने एंड इजीली कह सकता है सबको कोई भी बात है, ठीक है सर। Okay, thank you. ओके, अच्छा, नेक्स्ट था हाउ टू हेल्प ए चाइल्ड पुअर टाइम मैनेजमेंट एंड क्या है, वर्क मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। ओके, दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू एंड ये बच्चा एंड बड़ा सबके लिए चाहिए। टाइम मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट तो टाइम तो कांस्टेंट होता है, टाइम कोई मैनेज नहीं कर सकता, टाइम इज ए कांस्टेंट, यू कैन नॉट मैनेज एनी टाइम, ठीक है। तो हम लोग टाइम तो कांस्टेंट रहेगा, हमारा वर्क मैनेज करना होगा, ठीक है। तो हम वर्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। वर्क मैनेजमेंट करने से सबसे पहले आप देख लीजिए एक हैंडराइटिंग में, सपोज देयर इज ए 30 लाइन्स आर देयर, तो 30 लाइन में एक लाइन के साथ नीचे वाला लाइन वो टच कर रहा है या नहीं कर रहा है वो पहले देखिए। अगर टच करेगा तो आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करोगे, सुबह उठ के बहुत ज़्यादा काम दिमाग में ले लोगे। ये बच्चा एंड बड़ा सबके लिए होगा, बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हो एंड नेक्स्ट एट द एंड ऑफ द डे आप काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत काम बाकी रह गया। अंडरस्टूड। तो काम में वर्क मैनेजमेंट प्रॉपरली करने के लिए आपको सबसे पहले आपका हैंडराइटिंग में लाइन में जो स्पेस रहता है दोनों लाइन के बीच में गैप वो ठीक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कम कर दोगे तो आपका काम भी कम हो जाएगा। तो यू हैव टू बी ए स्मार्ट वर्कर, स्मार्ट एंड ऑब्वियसली हार्ड वर्किंग ऑब्वियसली हेल्प्स। सो स्मार्ट वर्किंग और हार्ड वर्किंग करने के लिए आप लाइन जितना लिखोगे लेकिन एक लाइन के साथ दूसरे लाइन का टच नहीं होना चाहिए। दिस इज द फाइनल रूल। ओके, Can you just explain by writing? यस सॉरी Can you just explain on the board, sir? সরি আই এম নট গেটিং ইউ। স্যার বলছেন যে উনি বলছেন যে কটা লাইন হওয়া উচিত সেটা। ओके लाइन क्वांटिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द लाइंस ऑन ए पेज। एक पेज में मिनिमम, हाँ क्या पता नहीं, मुझे सुनाई कम दे रहा है इस फोन से, पता नहीं क्यों, बहुत धीरे धीरे सुनाई दे रहा है। मैं थोड़ा एक सेकंड रुक जाइए, मैं स्पीकर थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं कौन सा। Can you show on the board? यस, Can you show on the board? ये जो लाइन टच कर गया, ये ऊपर वाला लाइन यहाँ पे टच कर गया, ये टच नहीं होना चाहिए। वन पेज में एक बार टच हो जाए तो ठीक है, एक बार टच होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 बार भी ठीक है, लेकिन मिनिमम एक पेज में अगर 3 बार टच हो जाता है, ऊपर की लाइन के साथ नीचे वाला लाइन अगर टच हो जाता है तो ये एंटेंगल लाइन स्पेस का कैरेक्टर आ जाएगा। दैट इज
उसका हेड एंड माइंड दोनों डिफरेंट एरिया पे काम कर रहा है, सोच रहा है, कुछ और सोच रहा है, मतलब वो काम हैपाजट करने की शुरू कर देगा। हैपाजटली बहुत सारा काम एक साथ ले लेगा एंड कभी ये करेगा कभी वो करेगा, मिक्स कर देगा। तो एक पेज में मिनिमम अगर आपको परफॉर्मेंस ये दिखाता है, एक्चुअली लाइन स्पेस दिखाता है परफॉर्मेंस एबिलिटी, तो एक पेज में मिनिमम 30 से ऊपर लाइन होना चाहिए, तो आपका परफॉर्मेंस एबिलिटी अच्छा होगा। एंड 30 से नीचे करोगे तो ठीक है, यू विल बी जस्ट लाइक एवरेज। 30 से नीचे करोगे तो 20 to 30 में अगर एक पेज में आप लिखते हो तो वो होगा एवरेज कैरेक्टर। एवरेज मीन्स एवरेज परफॉर्मेंस, ठीक है। एंड 20 से भी नीचे जो लिखता है बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा काम करने का कोशिश ज़रूर करता है लेकिन अच्छा सक्सेस नहीं मिलेगा उन लोगों को। तो एक लाइन में अगर पेज का साइज क्या बोल रहे हैं? A4 साइज पेज, ऑब्वियसली A4 साइज पेज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Time management can be said is punctuality, right, Kamal ji? हाँ, yes sir. It is punctuality, no? Time management. Yes sir, yes sir. Required punctuality, right? Yes sir, punctuality and not only that, हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं कि आप एक दिन में बहुत सारा काम कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम विदाउट स्ट्रेस फ्री वर्क, ठीक है। मतलब हैपाजटली कोई काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, इन ए प्लान्ड मैनर वी आर वर्किंग, अंडरस्टूड? So one question, same question में one একটা question আছে कि आपने tangle you are talking about tangle. I'm asking about how to manage. That means you should not write on the line, you should write in between the lines, the whole book. No, you are talking about ruled paper writing, ठीक है। I am talking about blank page writing, ठीक है। blank page में ऐसा होना चाहिए। रूल्ड पेपर में एक्चुअली अगर रूल्ड पेपर में रूल्ड बहुत करीब होता है तो कभी कभी लाइन के साथ आ जाते हैं, तो वो ठीक करना चाहिए। एक लाइन छोड़ के आप लिखने की कोशिश करो तो उसमें अच्छा होगा शायद, ठीक है। So this will help you to do good time management. वर्क मैनेजमेंट। Tangle is not there. Entangle should not be there. Entangle should not be there. वो directly affect the work management. Okay? अच्छा, next question है how to boost confidence. Confidence and हाँ yes. सर एक क्वेश्चन सर, जैसे कि आपने ये कहा है कि ये जो रूल नोटबुक है उस पे नहीं, प्लेन वाइट ब्लैंक शीट पे, मगर हम जहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों का तो मेन स्कूल का काम ये दूसरी नोटबुक्स में ही रहता है सर। तो आपको करवाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते वो होगा, ठीक है। धीरे धीरे एक लाइन को छोड़ के अगर हो सके तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैक्सिमम टाइम। अगर वो बड़ा होने के बाद आप देखिए उसका कैरेक्टर कैसा हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 8 बज गया, हम लोग का लेट हो रहा है, थोड़ा और क्वेश्चन है, मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाउ टू बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड हेल्प गुड गोल सेटिंग फॉर योर चाइल्ड। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा आप देखिए उसका, अगर ज़रूरत है इसके ऊपर ध्यान दीजिए, अगर ज़रूरत है तो ही ये चेंज कीजिए, उसका लेटर टी बार को चेंज कीजिए, ठीक है। टी बार को थोड़ा ऊपर में डालने की कोशिश कीजिए, अगर ज़रूरत है वो ले सकता है। अगर जो बच्चा एकदम एवरेज है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता, एकदम कोई काम नहीं करता, हमेशा खेलते रहता है, तो उसके पास ताकत ज़्यादा नहीं है। जो ताकत नहीं है तो उसका गोल ना बहुत ज़्यादा अब रख दोगे तो वो अचीव नहीं कर पाएगा, वो डिप्रेसिव हो जाएगा, ठीक है, डिप्रेशन में आ जाएगा। तो उस बच्चे का हमेशा मतलब जो उसको चाहिए उसके ऊपर ध्यान देके उसका टी बार करना चाहिए। टी बार को सपोज इस तरह का टी लिख रहे हो, उसका बार इस तरीके से दोगे तो उसका गोल सेटिंग बहुत अच्छा होगा। लेकिन इससे ऊपर अगर ये स्टेम को टच नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेम को टच करना चाहिए, अंडरस्टूड। टी बार को इस तरीके से, लेकिन बहुत ऊपर टी बार लेके ना बहुत बार मैंने देखा है बहुत लोग स्ट्रेस में पड़ जाता है। तो बहुत ऊपर एकदम ऊपर में टी बार देने का जरूरत नहीं होगा, थोड़ा ऊपर में दीजिए तो दैट इज ओके। एक मेजरमेंट होता है तो दैट इज डिफरेंट मैटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आज नया है, जो नया है वो हम लोगों का फ्यूचर वेबिनार में ऐड करने के लिए अपना नंबर दे सकते हो, हम लोग ऐड कर सकेंगे, ठीक है, उनको हमारे व्हाट्सएप वेबिनार ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कुछ क्वेश्चन कर रहा था? हाँ प्लीज।
सर कुछ कुछ लोग जैसे टी पे ना एक अम्ब्रेला जैसे बार दे देते हैं, मतलब इस तरह का होता है, ठीक है। नहीं नहीं, इसके बिल्कुल ऊपर, वो टच नहीं कर रहा है, बिल्कुल ऊपर। हाँ, टच नहीं करेगा तो मतलब क्या होता है, आपका टी होता है, आप यू आर स्टैंडिंग एट दैट प्लेस एंड इफ यू डोंट हैव द एबिलिटी टू टच योर गोल, तो आप में क्या आएगा, इमेजिनेटिव नेचर आएगा, मैं कभी भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, इस तरह का इमेजिनेशन हो जाएगा। तो जिसका अपने स्टेम के साथ टच नहीं होता है तो वो बहुत इमेजिनेशन, मतलब बहुत सारा चिंता करता है, बहुत सारा टेंशन करता है, ठीक है, एंड वो स्ट्रेस भी रहता है क्योंकि उसका तो गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, गोल तो बहुत दूर से, अनरियलिस्टिक हो जाएगा गोल, अनरियलिस्टिक गोल हो जाएगा, अनरियलिस्टिक, राइट, नॉट प्रैक्टिकल। सुषमा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The next question है therapy for lethargic mentality child. ओके, लेथर्जिकनेस के लिए थेरेपी आप ये कर सकते हो, एवरी डे 5 to 10 मिनट कोई भी सफेद पेपर में, व्हाइट पेपर में इस तरह का डाल सकते हो, इस तरीका से छोटा से बड़ा लाइन खींच सकते हो, ठीक है, छोटा छोटा करके लाइन, छोटे से बड़ा, ठीक है, 4-5 लाइन करके आप एक पेज व्हाइट पेपर में या रूल्ड पेपर में कहीं पे भी आप 5 to 10 मिनट कर सकते हो, अपने बच्चों को करवा सकते हो, तो लेथर्जिकनेस थोड़ा इम्प्रूव होता है उसका, ठीक है, उसका बहुत सारा कुछ बैलेंस होता है उसके बॉडी में। अच्छा, नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन? नंबर 16। Therapy for stress, depression, anxiety. स्ट्रेस डिप्रेशन का बच्चों के लिए, हाँ, क्या क्वेश्चन? Sir, please repeat this lines now what you said. ये जो लाइन मैंने डाला है, मतलब पहले छोटा लाइन, उसके बाद बड़ा, उसके बाद और बड़ा, इस तरह से कुछ लाइन इस तरह से बनाओगे तो उसका लेथर्जिकनेस ठीक हो सकता है, आइडियल जिसको कहते हैं आप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट था डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन के लिए मैं बहुत बार वेबिनार में भी बता चुका हूँ, वो कॉमन होता है, आप सब लोग जानते हो ऑब्वियसली। ये कनेक्टेड एज अपने बच्चों को अगर कराओगे, ये मिनिमम 16 लाइन आप कर सकते हो। ये कुछ रूल्स होता है, रूल्स मतलब ये छोटा होना चाहिए, मतलब एक्चुअल रूल्स होता है ये छोटा होना चाहिए। तो बच्चों के लिए ना बहुत सारा रूल्स वो करता नहीं, जो छोटा बच्चा है तो वो करना नहीं चाहेगा, तो नॉर्मली जो जितना करता है वो उतना ही करने दो पहले, अगर छोटा बच्चा है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ प्रेशराइज करने का ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर बहुत छोटा है तो 8 लाइन करवा सकते हो, या 6 लाइन 8 लाइन, अगर बड़ा है तो 16 लाइन करवा सकते हो, ठीक है, इसका हेल्थ रिलेटेड इशू कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट था थेरेपी फॉर गुड डाइजेशन एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। गुड डाइजेशन एंड इमोशनल एक्सप्रेशन ये बच्चों में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए बच्चों को, वो बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों में। बच्चों में अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम दिखता है तो जैसा मैंने कहा, ये आप करवा दो, इसके साथ एक और आप ये करवा दो, लेटर ई, ठीक है, नॉर्मल ई करवा दो, उस बच्चों का डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होना शुरू कर देगा। अच्छा होता है ये, एंड इमोशनली वो बहुत अच्छी तरह से खुल के बात कर सकेगा सबके सामने, ठीक है, अपने आप को। क्या E, how many times one has to write? 16 लाइन कर सकते हो। जो बहुत छोटा बच्चा है तो 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन इस तरह से बढ़ा सकते हो धीरे धीरे। अगर बड़ा है, हम लोग की उम्र का है तो 16 लाइन अप कर सकते हो, ठीक है। That is line, but in one line, how many E should be there? As much as possible, whatever you want, जैसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रूल्स नहीं है, नॉर्मली करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट था थेरेपी फॉर हाई कंसंट्रेशन, अटेंशन एंड फोकस एंड मेमोरी बिल्डिंग। ओके, ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कॉमन होता है, ये 2 आप करवा सकते हो, ये 2 आप करवा सकते हो, इसके साथ आप ये करवा सकते हो, लेटर आई को 5 आई डॉट ये करवा सकते हो। इस तरह से 16 लाइन आप करवा सकते हो। इसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, उसका मेमोरी बिल्डिंग भी होता है, ये अच्छा होता है बच्चों के लिए।
ठीक है? कुछ आवाज़ आ रहा है, काइंडली म्यूट एवरीवन। नेक्स्ट क्या था? थेरेपी फॉर गुड इम्यूनिटी, गुड ऑक्सीजन फ्लो, गुड मेमोरी, रिमूव मोबाइल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, स्मोकिंग और अदर एडिक्शन। एडिक्शन के ऊपर थेरेपी मैंने पहले भी बताया है। नेक्स्ट अक्टूबर से हम लोग एक रिसर्च शुरू करने वाले हैं। मुझे ये भारती जी ने मुझे ये आइडिया दिया था एडिक्शन के ऊपर रिसर्च करने के लिए कुछ, तो ज़रूर हम आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू स्टार्ट दिस फ्रॉम अक्टूबर, ठीक है? प्रेजेंट जो हम लोगों का रिसर्च चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है इसी महीने में। तो सर एक सेकंड। हाँ सर जो आपने आई लेटर बताया थेरेपी की, यस, ये एक साथ में 5 आई लिखना है? हाँ 5 करके लिखो, 5 करके लिखो, ठीक है? 5। अच्छा, नेक्स्ट है, मैं जल्दी कर देता हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था आज, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मेरा क्वेश्चन था, आपका नहीं, आपका तो नॉर्मल होगा ही। इस तरीके से वेव कर सकते हो, वेव, ठीक है? इस तरीके से बस अपना वेव करता रहो। इस तरीके से कोई भी उस बच्चे को मिनिमम 16 लाइन ये इस तरह का वेव करवाता रहो, बहुत फायदा होता है इसका, ठीक है? इसका बहुत सारा बैलेंस हो जाता है उसके बॉडी में, ठीक है? अंडरस्टूड? सर ये इम्यूनिटी के लिए था ये वाला वेव वाला? इम्यूनिटी, गुड ऑक्सीजन फ्लो, मेमोरी पावर भी बढ़ सकता है। इम्यूनिटी तो बहुत बढ़ता है इसमें, ठीक है? ऑक्सीजन बढ़ता है अपने बॉडी में। एंड और भी जो होता है, बहुत कुछ होता है इसका असर। एडिक्शन तो हाँ, एडिक्शन सबसे पहले होता है इसका तो मतलब मैंने बहुत सारे एडिक्टेड लोग को मैंने ठीक किया है इस थेरेपी से, ठीक है? स्मोकिंग एडिक्शन या कुछ और एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन थोड़ा करके इम्प्रूव होता है धीरे करने से। अच्छा सर एक क्वेश्चन इसी पे है। हाँ। आपने जो वेव बनाया है उसको स्टार्ट नीचे से करना है कि ऊपर से शुरू करना है? सेम थिंग ऊपर से करो, स्टार्ट करना है कि नीचे से? ऊपर से करो। एस को भी ऊपर से स्टार्ट करना है? हाँ करो, ये ऊपर जो से बनाया करो, ऊपर से करो। खत्म कहाँ करना है? खत्म नीचे आके खत्म खत्म कहाँ करो, करना? नीचे आके खत्म करो, ठीक है? अच्छा, बच्चों के लिए मैं ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऊपर से शुरू करो, नीचे आके ऊपर से खत्म शुरू करो। करके, और अगर मैं वाइस वर्सा करूं, नीचे से शुरू करके ऊपर खत्म करूं तो? नहीं वो मत करो, क्योंकि इसमें ना हम लोगों का बैलेंस के ऊपर डिनोट करता है, ठीक है? नीचे से शुरू नहीं करना चाहिए, हम लोगों का ऊपर होता है, हम लोगों का ब्रेन और हार्मोनल जो बैलेंस होता है उसमें फ़ायदा होता है ऊपर से शुरू करोगे तो, ठीक है? और ये कैसे काम करता है वो मैं डिटेल्स में धीरे बात करूँगा, ठीक है? क्यों काम का होता है, ये थेरेपी कैसे हम लोग बनाते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये सब तो हम लोग धीरे डिटेल्स में बात करेंगे, स्ट्रक्चरल जो इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, थेरेपी फॉर बैलेंसिंग इमोशनल हेल्थ एंड क्वारलसम नेचर एंड इमोशनल हेल्थ। ये तो बच्चों में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, तो ये एक YouTube का वीडियो भी है हम लोगों का, आप उसमें भी देख सकते हो। ये पहले Z बनाओ, फिर इस तरीक़ा से करो, ठीक है? इस तरीक़ा से Z बनाओ, तो इमोशनली द पर्सन विल बी वेरी गुड। इमोशनल पेन, उसके बॉडी में जो इमोशनल पेन होता है वो धीरे रिड्यूस होने लगता है, ठीक है? दिस इज वेरी गुड दिस इज थेरेपी। ये आपको मिनिमम 20-30 कर सकते हो, 20-30 टाइम्स आप कर सकते हो, छोटा करके, ठीक है? एक लाइन में 10-12 हो जाएगा, छोटा करके लिखोगे तो इस तरीके से Z करके कर सकते हो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है थेरेपी फॉर अटेंशन, फोकस एंड मोर कंसंट्रेशन। थेरेपी फॉर अटेंशन, फोकस एंड कंसंट्रेशन, ये ना आप इस तरीके से करो, बच्चों का अटेंशन बढ़ाने के लिए। हाँ सर, ये Z अगर वापस बताइए ना, Z वापस बताइए, और कितना दिन करना चाहिए इस प्रोसेस को? मिनिमम 30 डेज, मिनिमम 30 डेज अब करो, ठीक है? मिनिमम 30 डेज करो। एक बार Z वापस, ये तो सेम है, Z लिखोगे एंड इस तरीके से आप करते जाओ, ठीक है? अच्छा, क्या था क्वेश्चन, भूल गया। अच्छा,
अच्छा, अटेंशन फोकस एंड कंसंट्रेशन, ये ना आप इस तरीके से कर सकते हो अपने बच्चों को, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। छोटे से बड़ा होगा, इस तरीके से आप कर सकते हो अपने बच्चों को। ये भी 16 लाइन आप कर सकते हो, हाफ पेज करवा सकते हो, वन बड़ा पेज का। Sir, how many times in one go? 16 लाइन कर सकते हो। एक लाइन में जितना होता है एक लाइन में जितना होता है, ठीक है। Okay. अच्छा, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन आज। और लास्ट क्वेश्चन है स्पेशल This टिप्स। will help in what question? This will help for what? अटेंशन, फोकस होगा, अटेंशन, कंसंट्रेशन इसमें अच्छा होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है स्पेशल टिप्स फॉर डिजीज फ्री लाइफ फॉर योर चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छी तरह से लिख लीजिए और सुन लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले अपने बच्चों, मैं कुछ बस बोलता जा रहा हूँ, आप बस हो सके तो लिख लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं जल्दी बोल देता हूँ। नंबर 1 तो एक बात है, उसके हैंडराइटिंग में इंक फ्लो, काली ज़्यादा गिर रहा है या नहीं वो देखिए। इंक फ्लो, सपोज लेटर ई मैंने दिखाया कुछ देर पहले, लेटर ई में बहुत ज़्यादा इंक फ्लो हो रहा है या नहीं वो देख लीजिए, वो चेंज कर दीजिए अगर इंक फ्लो होता है तो, ठीक है। उसमें कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इशू बढ़ सकता है। तो कोई बच्चों का आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, सर्दी जुकाम ये सब लगा ही रहता है, तो उसमें भी मैं जो अभी बोल रहा हूँ जो टोटल लिस्ट, वो काम हेल्प कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले ई को चेंज करिए, ई को ठीक कीजिए। उसके बाद लेफ्ट मार्जिन अगर वेवी है उसको ठीक करके उसको सीधा कीजिए। नेक्स्ट होगा, अगर वो बच्चा कोई भी लेटर कटता है, सपोज मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कट दिया, इस तरह से मत सिखाओ उन बच्चे को, बस एक लाइन से कट दो उसको, ठीक है। इस तरह से स्क्रैचिंग मत करो, बस एक बार लिखो, ठीक है। इसमें करेज बढ़ता है, अपने भूल को सबके सामने पेश करने का भी करेज बढ़ता है कि मैं डरता नहीं हूँ, अगर मैं भूल कर चुका हूँ, ठीक है, मैं भूल किया हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ठीक कर सकूंगा बाद में, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिल में इनर फियर बैठ जाता है हम लोगों का कि मैं अपने भूल को दूसरों के सामने नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाइड वर्ड स्पेस, दोनों वर्ड के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। लास्ट होता है राइट क्रैश मार्जिन, जो एक्सीडेंट प्रोन कैरेक्टर होता है जो मैंने कहा, तो वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंप्लीट लेटर वाई जी जे टोटल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने देखा कुछ बच्चे को इस तरह से कन्वेंशनल वे में लिखाई जाते हैं, इस तरीका से, ठीक है। ये कभी ये भी कंप्लीट दिखाता है, लेकिन अभी नहीं। अपने बच्चे को अगर हो सके तो कंप्लीट होना सिखाओ, ठीक है। कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। YGJ ये कंप्लीट करने की कोशिश करो। अच्छा, नेक्स्ट गुड लाइन स्पेस में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और एंटेंगल भी नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। अच्छा, मिडिल जोन का साइज वेरिएशन, मिडिल जोन का कभी छोटा लिख रहा है कभी बड़ा लिख रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे उसको ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत करो इसके ऊपर, धीरे धीरे एक करके चेंज करवाओ। मैं तो लिस्ट बोलता रहूँगा बहुत ज़्यादा, और भी कई सारे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो देखिए छोटा करके चेंज कराओ, एक बार में सब चेंज मत कीजिए किसी का भी, ठीक है। एंड वेट करना चाहिए 100%, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं। एंड मैं जो चेंजेस कह रहा हूँ, क्या Please repeat the last one. Last tips. लास्ट वन, जो GJY को कंप्लीट करना चाहिए, GJ एंड Y को। After that. मिडिल जोन साइज वेरिएशन, राइट, मिडिल जोन का साइज वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मिडिल जोन में कभी छोटा कभी बड़ा इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो
अच्छा, गुड एंड सिंपल सिग्नेचर, ये बच्चों के लिए तो सिग्नेचर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, लेकिन जो नया सिग्नेचर करने वाला है, मतलब 7 8 में चला गया जो बच्चा, 8 9 10 11 12 जो बढ़ रहा है जिसका उम्र, तो उसको तो सिग्नेचर धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो ऑब्वियसली सिग्नेचर को ना, अगर आप देखोगे कि अपने बच्चा सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, डिफर कर रहा है, सिग्नेचर बहुत सुंदर करके उल्टा सीधा करके लिख रहा है, बहुत ऑर्नामेंट लगा रहा है सिग्नेचर में, और हैंडराइटिंग थोड़ा अलग है, तो वो नहीं करने दो, पहले से ही वो रोक लो अपने बच्चे को, ठीक है? दैट इज़ नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है? तो उसका हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर को नॉर्मल सिंपल रखने दो। जो जो लाइफ में सक्सेस होता है, मैक्सिमम लोगों का सिग्नेचर नॉर्मल होता है, वेरी नॉर्मल पर्सन, ठीक है? दोज आर वेरी नॉर्मल, सिंपल कैरेक्टर, सिंपल पर्सनालिटी। तो सिग्नेचर को जितना नॉर्मल रखने दोगे उतना ही अच्छा रहेगा। एंड सिग्नेचर का तो बहुत सारा मैंने वेबिनार में भी कहा है, दूसरे वेबिनार में, सिग्नेचर एनालिसिस के बहुत पार्ट, तो ये डिफर नहीं करना चाहिए, अंडरस्टूड? और भी कई सारा है, अब इतना ही करो, उसके बाद देख लेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लो, मैं व्हाट्सएप में मुझे क्वेश्चन करो, ठीक है? आई विल थिंक अबाउट इट, ऑब्वियसली आई विल डिस्कस। सो एनीवे, आज इतना ही है, और मैं टाइम नहीं लूँगा आपसे, क्योंकि 1 आवर्स का टाइम था, वो 1 आवर हो गया, आपसे उतना ज़्यादा टाइम नहीं ले सकूँगा। तो एनीवे, थैंक्स टू ऑल, आई होप यू एंजॉयड। कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे Your session जरूर। was Thank you. your Thank you. session- Sir, your session was very informative. I'm so blessed and thankful to get connected. थैंक यू। सर एक बार Z ऑफिस से बताएंगे, मुझे वो Z का वो वेव नहीं आ रहा है। I'm not ओके, getting the wave. जेड का वेव एक बार दिखा देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। आप मुझे Tamal, व्हाट्सएप, while you show this again, I must say you are genius. What? Thank you. व्हाट I said you are genius. नो, जीनियस कोई नहीं है, आप ग्राफोलॉजी सीख लीजिए तो आप भी जीनियस कहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जेड वाला थेरेपी इस तरह का होता है, ठीक है? तो ये इतना टैंगल हो रहा है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है? इतना टैंगल हो रहा है बीच में? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं हुआ, ये एक फ्लो में चल रहा है, एक फ्लो में। दिस इज वेरी इजी, एंड ये ना क्या करता है, ये बहुत फायदेमंद होता है। जो सपोज देख लीजिए, मेरा एक हार्ट ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है? मेरा एक हार्ट ऑपरेशन होने वाला है अगले 1 महीने के बाद, तो मैं आज से ही तो स्ट्रेस में रहूंगा, बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन होगा, मेरा हार्ट ऑपरेशन में क्या होने वाला है, तो ये मैं 1 महीना करूँ, जो बड़ा होता है उसके लिए भी 1 महीना मैं करता रहूँ, तो मैं इजीली ऑपरेशन के लिए एक्सेप्ट कर सकूंगा उस ऑपरेशन को, मैं स्ट्रेस फ्री होकर उस ऑपरेशन थिएटर में ओटी में जा सकूंगा, अंडरस्टूड? ये इमोशनली पेन को ना, अगर कोई आपको उल्टा सीधा बता दे एंड क्रिटिसाइज कर देता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट, ये हेल्प करता है अपने आप को इमोशनली स्ट्रेस फ्री करने के लिए। तो ये ऊपर से शुरू करना है और नीचे ऊपर से शुरू करके इधर क्रॉस से करना है। आप मुझे व्हाट्सएप में एक बार पिंग कर दीजिए, मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है? हम हमारा स्टूडेंट है सुषमा एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया था यूट्यूब के लिए, तो मैं वो लिंक दे दूंगा, उसमें डिटेल्स है क्या क्या हो सकता है इसका फायदा। एक में कितना बार आना चाहिए ये वेव, कितना बार वेव आना चाहिए? कहाँ पे? 3 बार मैंने देखिए यहाँ पे 3 बार किया है, 1 2 3, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जरूरत नहीं है। आप कितनी बार एक जगह पे कितने बार करोगे, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन तो बाद में हम देखेंगे। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू कमल सर। थैंक यू Thank you very much. Thanks so Thank you. much. Thank you. Thank you, sir. Okay, bye. Take care all. Good night. बाय सर। Good night. Yeah. क्या